का आगाज करें और आपको बताएं पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा की पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 10 पैसे, डीजल की कीमत 5 रुपये 50 पैसे बढ़ाने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को इरसाल कर दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़। नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। आपको बताएं कि लाहौरियों पर पेट्रोल बम गिराने को तैयारी कर ली गई है। ओगरा की पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 10 पैसे, डीजल की कीमत 5 रुपये 50 पैसे बढ़ाने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को इरसाल कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है? नहीं जी, फैसला नहीं किया गया। इस वक्त ओगरा की तरफ से जो तजावीज़ हैं वो हुकूमत को इरसाल कर दी हैं और बताया ये क्या है कि गुज़िश्ता छोटे दिनों में जो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा है और आलमी मंडियों के तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे तक का इजाफा किया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल 50 पैसे महंगा किया जा सकता है। ओगरा की सिफारिशात हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। ओगरा ने ये तजवीज़ भी हुकूमत को जो है तजवीज़ दी है। साथ ही साथ हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपये 62 पैसे फी लीटर वसूल कर रही है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपये 14 पैसे फी लीटर है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक तजवीज़ हुकूमत को इरसाल कर चुकी है और हुकूमत कल इस पर वज़ीर इमरान खान की मशावरत से फैसला किया जाएगा और नई कीमतों का इतलाक़ 15 जनवरी को किया जाएगा। ठीक है अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि कोरोना बेकाबू हो चुका है। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% हो गई है। शहर में कोरोना के मजीद 659 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन ने भी पंजे गाड़ लिए। ओमिक्रॉन के मजीद 27 मरीजों की तस्दीक हुई। मजीद जानेंगे अजमत अवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। कोरोना खतरनाक हद तक शहर में बढ़ रहा है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शरह बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। अगर कोरोना के केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद शहर लाहौर में 659 केसेस सामने हैं, जबकि कोरोना की मस्बत शरह भी 9.6 रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके मजीद 27 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद तकरीबन 371 तक जा पहुंची। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एसोसिएट प्रोफेसर मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार। मैडम बताइएगा कि देख रहे हैं हम कोविड जो है उसकी पॉजिटिविटी रेशियो गो के 10 तक जा पहुंची है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी कम है और दूसरा ओमिक्रॉन वेरिएंट भी खतरनाक हद तक देख रहे हैं फैल रहा है। लोगों की जानिब से एहतियात भी नहीं की जा रही। तो जरा मुझे इस पर आज रोशनी डालिएगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक है कैसा, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड की वैरायटी है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में देखी गई है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट या एक से दूसरे शख्स को लगने की सलाहियत बहुत तेज़ है। इससे पहले जो वेरिएंट हमारे पास था डेल्टा वेरिएंट, ये उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसलिए नंबर ऑफ़ केसेस भी आपके पास तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए हैं और आपने देखा है कि पॉजिटिविटी रेशो हमारी एकदम जंप कर गई है और कल तो 10% के करीब थी। इसने तेज़ी से फैलना तो है ही, लेकिन इसके साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि ये उतना लीथल नहीं है, यानी कि सीवियर डिजीज़ नहीं करता। इसका हॉस्पिटलाइजेशन का रेट जो है वो 70% कम है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा, और जो डेथ रेट है वो भी 80% कम है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन हमने उसको वैक्सीनेट करना है। कोविड एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद। उन्होंने बड़ा तफसीली बताया, उन्होंने जो अहम बात बताई है कि जो वैक्सीन है वो ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि रहनुमा नून लीग खलील ताहिर संधू कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। लीगी रहनुमा खलील ताहिर संधू ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। रहनुमा नून लीग खलील ताहिर संधू कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, जबकि लीगी रहनुमा खलील ताहिर संधू ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। रहनुमा नून लीग खलील ताहिर संधू कोरोना वायरस में मुब्तला, लीगी रहनुमा खलील ताहिर संधू ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने माफ़ी मांगी है कि वो पार्टी थी या नहीं थी, सरकारी थी या गैर सरकारी थी, मुझे नहीं पता, मैं उसमें गया था कि नहीं गया था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कम अज़ कम ये बता दें, पैसे तो आए हैं आपके अकाउंटों में और आपके बेनामी अकाउंटों में, कौम को बता तो दें। बोरिस जॉनसन जैसी बात कर लीजिए कि मुझे नहीं पता था। मतलब देखो, मैं तो कह रहा हूँ किसी तरीके से कोई इसका जवाब, आप दुनिया की हर बात कर लेते हैं लेकिन आप इसका कोई जवाब नहीं देते। तो अब इंशाल्लाह ये चलान दोबारा आगे दाखिल किया जाएगा और गाय बगाए मैं आपको इससे आगाह भी करता रहूँगा जो लीगल पोजीशन है। तो आज मैं समझता हूँ कि
शहबाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है मैं फिर तीसरी दफ़ा रिपीट। शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 1 माह से 1 साल की सज़ा होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद बताइएगा। राव दिलशाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल जी, नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तामीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, और जिसके तहत अब 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील दी जाएगी, जिसके सरबराह वजीर आला पंजाब होंगे, जबकि प्राइस कंट्रोल काउंसिल में 4 सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। सूबाई वजीर इंडस्ट्री, वजीर बराए लाइफ स्टॉक, सूबाई वजीर खुराक और एग्रीकल्चर काउंसिल जो है वो काउंसिल के मेंबर्स होंगे। प्राइस कंट्रोल काउंसिल स्पेशल मजिस्ट्रेट्स और दीगर हुकूमती अफसरान की कारकर्दगी को भी मॉनिटर करेगी, जबकि नए एक्ट के तहत मुनाफाखोरों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 1 माह से 1 साल तक की जो सजा हो सकती है, जबकि 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने भी किए जा सकते हैं। दोबारा मुनाफाखोरी की आड़ में मजीद जो है वो 1 साल की सजा और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना या इससे ज्यादा जुर्माना भी हो सकेगा। इस हवाले से चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब ने यह कहा है कि नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। महंगाई का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमती महंगाई का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी हद निगाह 800 मीटर हो गई। एयरपोर्ट परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। मोटरवेज पर भी धुंध छट चुकी है। मोटरवे M2, M3 और M11 पर ट्रैफिक रवां दवा है। उधर धुंध के बायस कराची कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस, खैबर मेल और कराची एक्सप्रेस, कराक्रम, पाक बिजनेस, तेजगाम समेत दीगर ट्रेनें लेट पहुँचेंगी। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी हद निगाह 800 मीटर होगी। एयरपोर्ट परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। मोटरवेज पर भी धुंध छट गई है। मौसम खुशगवार, स्मॉग के बादल गहरे हुए। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में धुंध का राज भी रहेगा। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, बताइएगा। लाहौर में मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो लाहौर में खासकर मौसम बदलना शुरू हो चुका है। दिन के औकात में पारा बढ़ना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अगर धूप निकलती है तो आपको तपिश का एहसास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संगीन मसाइल का सामना खासकर लाहौर के बासियों को अगर वो खुली फ़ज़ा में निकलते हैं तो ये है कि स्मोक की वजह से उनकी सेहत पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। आज भी अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रही। धुंध छाई रहने की वजह से एक तो नमी में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज का लाहौर का खासकर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 230 रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 है। और शाम के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़कर 350 तक जाने के इम्कानात है। शहर लाहौर के सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में गैस बहरान संगीन हो गया। सुई नॉर्दर्न की जालिटी में सरगर्म गैस मुअत्तल करने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। खुद साख्ता तौर पर गैस की फ्राहमी मुअत्तल करने के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जालिटी में मुतहरिक होने का इंकिशाफ हुआ है, जिसकी बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद साख्ता तौर पर गैस की फ्राहमी मुअत्तल की जा रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि SNGPL के सामने केसेस रिपोर्ट हुए कि कंपनी ने जो मुख्तलिफ इलाकों में TPS लगा रखे हैं, जहां से सार्फिन तक गैस पहुंचाई जाती है, तो उनके ताले तोड़े जा रहे हैं और ताले तोड़ने के बाद खुद साख्ता तौर पर वहां से गैस की फ्राहमी मुअत्तल की जा रही है। जिस पर SNGPL को जब सार्फिन ने शिकायत का अंदराज करवाया तो कंपनी की टीमों ने शाह जमाल और शादमान के इलाके का विजिट किया और इस विजिट के दौरान इस बात की निशानदही की गई कि शादमाल में जो TPS लगाया गया है उसके ताले तोड़कर वहां से मेन सप्लाई लाइन से गैस की फ्राहमी मुअत्तल की गई, जिसके बाद शाह जमाल, शादमान और उससे मुहल्लिका जितने भी इलाके हैं वहां पर घंटों गैस की सप्लाई मुअत्तल रही।
इस पर सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि चूँकि गैस का प्रेशर कम है और जिसकी बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं कि सार्फिन खुद साख्ता तौर पर बाज़ इलाकों में गैस बंद करके दीगर इलाकों तक बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि काजी रोड पर गैस लोड शेडिंग से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। गैस के बहरान ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का घर घर गैस ना आने की वजह से परेशान है। इस वक्त जो है मैं कादरी कॉलोनी नस्त बाल्टन रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो गैस ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। गैस के बहरान ने जो है वो हर घर का चूल्हा ठंडा कर दिया है। इस वक्त में इलाका मकीन मौजूद है, अहले खाना मौजूद है, इनसे जानते हैं गैस नहीं आती, क्या मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर जला रहे हैं और लकड़ियाँ जला रहे हैं। एक माह से गैस नहीं आ रही, पूरे मोहल्ले की गैस बंद हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हर रोज़ हमें सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं और लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये देखें हमारे बर्तन और हमारे चूल्हे बिल्कुल ठंडे हैं। और बहुत ज़्यादा हमने अपील की है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करवाई हैं, लेकिन इधर कोई बंदा नहीं आता और कोई बंदा नहीं सुनता कि हमारी बात। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि बारहा हम लोग शिकायत कर चुके हैं, मगर अब ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ग्रीन टाउन D5 में गैस नापेद होगी। अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है, महंगे सिलेंडर नहीं खरीद सकते। अहले इलाका को और किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे फरीहा बतूत से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जैसे शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैस बुरान जारी है। इस वक्त मैं ग्रीन टाउन D5 में मौजूद हूँ, जहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल नापैद हो गई है, जिससे जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मेरे साथ एक खातून मौजूद आई है, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है, गैस नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये देखो ये गैस नहीं आ रही। अब नाश्ता बनाना बिल्कुल गैस नहीं आ रही। अब हमारे ऊपर किराएदार रहते हैं, वो हमें कहते हैं कि चूल्हा बंद करो। हम क्या करें बंद? ये देखो, ठीक है, ये देखो गैस नहीं आ रही। अब हम क्या, कैसे, वो गैस इतनी महंगी मिलती है, हम कहाँ से ख़रीदें? इतने हमारे पास वसाइल नहीं कि जो हम गैस ख़रीद के तो ये करेंगे, कोले ही ख़रीद लें, कुछ चीज़ ख़रीद लें कि हम ये चाय वगैरह बना लें। नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं? हर चीज़ तो उसने महंगी कर दी हुई है, किस तरह करें हम? आप बताएं हमें कि किस तरह हल हो सकता है ये मसला। ये गैस आ नहीं रही, सिलेंडर भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे, जिसकी वजह से जो ठीक है फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर की सड़कें ट्रैफिक का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न रहीं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टीपा को रोड सर्वे करने के लिए मरासला लिख दिया है। रोड्स पर गाड़ियों की तादाद, कितनी स्पीड दरकार है, सर्वे किया जाए, मरासले में लिखा गया है। जबकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए मुख्तस रोड्स पर भी सर्वे किया जाए। कमर्शियल हैवी गाड़ियों के लिए रोड्स ताहाल मुख्तस नहीं किए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में रोज़ ब रोज़ ट्रैफिक की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और जो गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, इनकी तादाद बढ़ने से शहर की सड़कें जो हैं ये इस काबिल नहीं रहेगी कि ये लोड बर्दाश्त कर सके। और इसी हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टीपा को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें ये उनसे दरख्वास्त की गई है कि टीपा क्योंकि ऐसी अथॉरिटी रखता है जो सर्वे कर सकता है, या उनके पास ऐसे इंजीनियर्स मौजूद हैं जो तमाम एरियाज़ का सर्वे कर सकते हैं, जिसमें रोड का फ़्लो, रोड के मैनेजमेंट और उसके साथ साथ रोड के ऊपर कैपेसिटी जो है इसका म्यार जो है वो तयन कर सकता है। तो इस हवाले से इस सर्वे के अंदर जो सर्वे करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मरासला लिखा गया है, उसमें ये रिक्वेस्ट की गई है टीपा को कि शहर की तमाम सड़कों का सर्वे किया जाए, एक मुकम्मल स्टडी करके ट्रैफिक पुलिस को दी जाए, ताकि ट्रैफिक पुलिस इस रोड के आपका बहुत शुक्रिया। बजानी है। इसके साथ साथ दीगर जो डिपार्टमेंट है, जिसमें रॉन्ग पार्किंग है, पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से, और उसके साथ साथ दीगर जो वजूहात हैं जिसकी। और यहाँ पर आपको बताएं कि दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया गया है। महकमे बल्दियात ने दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के लिए फर्म हायर कर ली है। माल रोड को GPO से चेरिंग क्रॉस पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। दिलकश लाहौर मंसूबे के तहत माल रोड की तज़ीन व आराइश की जाएगी। माल रोड की बिल्डिंग की तारीखी हैसियत को बहाल किया जाएगा। दिलकश लाहौर पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमे बल्दियात ने मनसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का प्लान तैयार कर लिया है। आपको बताएं कि दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया गया है। महकमे बल्दियात ने दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के लिए फर्म को हायर कर लिया है।
माल रोड को GPO से चेरिंग क्रॉस पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। दिलकश लाहौर मंसूबे के तहत माल रोड की तज़ीन व आराइश की जाएगी। माल रोड की बिल्डिंग की तारीखी हैसियत को भी बहाल किया जाएगा, जबकि दिलकश लाहौर पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमे बल्दियात ने मनसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का प्लान तैयार कर लिया है। किस हाउसिंग सोसाइटी ने कितनी सरकारी एराजी हड़प कर रखी है, वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है, जबकि हाउसिंग स्कीमों से सरकारी एराजी के एवज मुतबादिल एराजी या कीमत वसूल करने का फैसला किया गया है। अमल दरामद किस तरह किया जाएगा, जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। लाहौर शहर की 500 से जायद ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनमें सरकारी एराजी जो कि वाटर कोर्स यानी खालों, सरकारी रास्तों और नालों की मद में फाल करती है, और इस हवाले से जो वर्किंग पेपर है वो तैयार किया गया है। इसकी मजमूई तौर पर तो ये हज़ारों कनाल ऐसी अराजी है जो कीमती अराजी जो कि गैर कानूनी तौर पर फ़िलहाल काबज़ हैं हाउसिंग सोसाइटीज़। ताहम इब्तदाई तौर पर जो वर्किंग मुकम्मल की गई है उसके मुताबिक सिर्फ एक सोसाइटी है ईडन आबाद जो कि मौज़ा जंजाते और हल्लोकी में की अराजी 1500 से ज़ायद कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। इस सोसाइटी में 16 कनाल 16 मरला सरकारी अराजी की निशानदेही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से कमिश्नर लाहौर को तफसीलात जो हैं वो इस मरासला में जारी कर दी गई हैं। इस मरासला के मुताबिक अब कमिश्नर लाहौर की मंजूरी के बाद ये जो हतमी मंजूरी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा, जिसके एवज जो फैसला किया गया वो ये है कि या तो 16 कनाल 16 मरला अराजी के मुतबादिल अराजी ली जाएगी। फ़िलहाल जो निशानदेही की गई है इसकी वसूली करने का फ़ैसला किया गया है, और अगर सोसाइटी अराजी फ्राहम नहीं करती तो फिर 3,50,000 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से जो अदायगी है वो करना होगी। ठीक है राउद्दीन का बहुत शुक्रिया। ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली, सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का अहम फैसला। सेंट्रल पंजाब में इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट करवाने का फैसला कर लिया गया है। टूर्नामेंट में सेंट्रल पंजाब में शामिल सिटी एसोसिएशन के कॉलेजेस हिस्सा लेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए एक और अहम फैसला किया, और इस सिलसिले में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जहाँ पे पूरी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में क्लब क्रिकेट की सरगर्मियाँ जारी हैं, वहाँ पे स्कूल क्रिकेट के साथ साथ 2 रोज़ा स्कूल क्रिकेट के अलावा अब सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सूबे भर में जो एसोसिएशन है सूबा भर की, जिनमें खासतौर पर सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद जो साबका रीजन्स थी, वो उसकी जितनी भी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है वो सेंट्रल पंजाब में आती हैं, तो वहाँ पर अब इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ किए जा रहा है। इस सिलसिले में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से तमाम जो कॉलेजेस हैं उनको आगाह कर दिया गया है, और उनकी जानिब से टीमें मांग ली गई। इस माह के आखिर में ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो है इसका आगाज़ होगा, और पहले मरले में जो वनडे टूर्नामेंट होगा तमाम कॉलेजेस में, और उसके दरमियान उसके बाद जो फातेह टीमें होंगी तमाम सिटीज़ की वो सिटी लेवल के ऊपर खेलेंगी। उसके बाद डिवीजन के ऊपर जो होगा उसके बाद पूरी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की जो फातेह है उसका फैसला होगा। दूसरी जानिब जो लाहौर के जो 3 जोन थे उनकी जो फातेह टीमें हैं, लाहौर की ईस्ट जोन से यंग लकी स्टार, वेस्ट जोन से क्रिकेट सेंटर और नॉर्थ जोन से अपोलो क्लब, उनकी जो लीग है वो भी पीर के रोज़ से शुरू होने जा रही है। इसकी जो फातेह टीम होगी वो लाहौर डिवीजन की फातेह टीम गिनी जाएगी। इसी तरह फिर शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, जितनी भी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हैं सेंट्रल पंजाब में, उनकी जो फातेह टीमें होंगी उनके दरमियान एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा। तो इस वक्त अगर सेंट्रल पंजाब के हवाले से बात की जाए तो सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो है पूरी तरह से जारी हैं। इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो अंडर 19 और अंडर 16 के जो है टूर्नामेंट है वो भी करवाने का प्लान कर रही है। जी ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।